हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे गाइस। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइस, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। गाइस आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के क्लासिफिकेशन, जैसे कि गाइस हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। कॉलॉइडल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है लायोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन, एक होता है लायोफोबिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे कि गाइस नाम से पता चलता है लायोफिलिक ये लविंग है, लायोफोबिक ये लविंग नहीं है। ओके गाइस, तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन दो होते हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक। इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर डिफरेंस, फर्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस हैव ग्रेट एफिनिटी और लव फॉर डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। गाइज ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल को प्यार होगा डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब लायोफोबिक की बात करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस हैव नो एफिनिटी रादर हैव हेटर्ड फॉर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। गाइस हम लायोफोबिक को ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स को बिल्कुल भी प्यार लव नहीं होगा डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे गाइस लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब इसके बीच में सेकंड डिफरेंस क्या है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। गाइस जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक प्यार वाली सिचुएशन है, लव है और अंडरस्टैंडिंग है, तो वहां पर गाइस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक आर अनस्टेबल एंड रिक्वायर स्टेबिलाईजर। यहाँ पे गाइस नफरत होती है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स को एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये अनस्टेबल होते हैं। तो इनको स्टेबल करने के लिए गाइस स्टेबिलाईजर चाहिए होता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज गाइस दे आर इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। गाइस जो हमारे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो इजीली फॉर्म हो जाते हैं मिक्सिंग, हम उनको डायरेक्ट मिक्स करने से ही लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब वहीं पर गाइस लायोफोबिक डायरेक्ट मिक्स करने से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनते हैं? लायोफोबिक आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड्स डिस्पर्जन। यहाँ पर एक स्पेशल मेथड अपनाया जाता है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए, और वो स्पेशल मेथड गाइस क्या है? वो है डिस्पर्जन। ओके गाइस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब फोर्थ डिफरेंस क्या है गाइस? देयर पार्टिकल्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, हेंस दे मे माइग्रेट इन एनी डायरेक्शन और इवन नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए, जो हमारे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो वो किसी डायरेक्शन के अंदर किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी वो मूव नहीं करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में गाइज वही पार्टिकल्स मूव करते हैं जिनके ऊपर चार्ज हो, बट यहाँ पर जब इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज ही नहीं है तो ये किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो। वहीं गाइस लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक पार्टिकल्स आर चार्ज्ड एंड दूस मूव आइदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर चार्ज। गाइस लायोफोबिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो गाइस वो कैथोड की तरफ भी जाएंगे, एनोड की तरफ भी जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जो हमारे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो किस तरीके का चार्ज कंटेन करा हुआ है। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट।
गाइस जो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखें लायोफोबिक को तो गाइस वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, शो टिंडल इफेक्ट। ओके गाइस अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नॉट इजीली कोएगुलेटेड। गाइस जो हमारे ये लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो इजीली कोएगुलेटेड नहीं होते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ देखें हम लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नीडेड फॉर कोएगुलेशन। गाइस ये कोएगुलेट हो जाएंगे लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोलाइट की कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट होगी तभी कोएगुलेट होंगे लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके गाइस, आई होप आपको लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये 6 डिफरेंस समझ में आए हों। ओके गाइस, अब चलते हैं आगे, दैट इज साइज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे गाइज मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब हम आगे जो भी बात करेंगे वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन के साइज क्या क्या होता है। फर्स्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जैसे कि गाइज नाम से पता चला है मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर हमें कोलॉइड देंगे, समझता है गाइज। व्हेन ऑन दिस सॉल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस, द स्पीशीज दूस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। गाइज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब क्या है गाइज, ऐसे बहुत सारे एटम्स और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन की डायमीटर होता है या फिर डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो गाइज ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे गाइज, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, एग्रीगेट करेंगे और वो बढ़ते जाएंगे और वो उस डायमेंशन पर आएंगे जो डायमेंशन कोलॉइडल की सॉल्यूशन की होती है, कोलॉइडल डायमेंशन अपनाएंगे। ओके गाइज, मैं एक बार और बोलता हूं गाइज, हमारे पास बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा, तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक वो बिगर यूनिट बनाएंगे, जिससे क्या नाम है, बिगर यूनिट बनाते बनाते वो कोलॉइडल डायमेंशन बना देंगे। इसको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। और एग्जांपल गाइस जैसे कि गोल्ड सोल, सल्फर सोल, वेयर पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वंडर वाल वीक फोर्सेस। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ गाइस, इसके अंदर जो हमारे स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो कोलॉइडल डायमेंशन दे देते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं आगे। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स गाइस ये क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स which act as dispersed phase particles and form solution of colloidal dimensions when dissolved in solvents. They are quite stable. Guys, macromolecular colloids वो होते हैं जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए कि बिग साइज का मॉलिक्यूल है, बिग मतलब वो बहुत बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है, तो वो डिस्पर्स्ड फेस की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल की तरह वो बिहेव करेगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है। बट गाइस जब हम जैसे ही उस बड़े साइज वाले डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल को एक हमने सॉल्वेंट में डाल दिया तो वो कोलॉइडल डायमेंशन दे देगा हमें, वो पार्टिकल कोलॉइडल डायमेंशन का सॉल्यूशन दे देगा। गाइस मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स गाइज ये वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए जिनका बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिनका साइज बड़ा होता है। अब उनका साइज बड़ा है तो हम उसको कैसे लेके चलेंगे, वो डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल मानेंगे। जब हमने उस डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल को, जिस पार्टिकल का साइज बड़ा है, हमने उसको सॉल्वेंट में डाल दिया। जब सॉल्वेंट में हमने डाल दिया उसको गाइज, तो वो हमें कोलॉइडल डायमेंशन का एक सॉल्यूशन दे देगा। आई होप गाइज आपको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड समझ में आया हो और ये स्टेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल देखें आप, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, नायलॉन सॉल्यूशन, ये सब गाइस। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स या फिर मिसल्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोल लो गाइस, वरना मिसल्स बोल लो, बात एक ही है। देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एट लो कंसेंट्रेशंस बिहेव एज नॉर्मल but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregated particles. Guys, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लो कंसेंट्रेशन पर सिर्फ नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट जैसे ही कंसेंट्रेशन को तुम बढ़ा दोगे, कंसेंट्रेशन को तुम हाई कर दोगे गाइस, तो वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करने लगेंगे। अब वो किसकी वजह से करेंगे,
क्योंकि गाइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, तभी वो क्या नाम है हाई कंसेंट्रेशन पर कोलोइडल बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दूस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसल्स एसोसिएटेड कोलोइड्स। जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं गाइज उनको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। ओके, अब आगे गाइज कुछ दो डेफिनेशंस हैं, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको हम टी के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है गाइज, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नॉन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। गाइज जो हमारी मिसल फॉर्मेशन हो रही है, अभी पढ़ा एसोसिएटेड कोलोइडल, ओके, या फिर उसको मिसल्स भी बोल सकते हैं। जो हमारी मिसल फॉर्मेशन होगी वो गाइज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही होगी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा उसके बाद ही मिसल फॉर्मेशन होगी, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलेंगे हम क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके गाइज, अब बात करते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इसको हम सीएमसी बोलेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नॉन एज सीएमसी, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। गाइस इसका मतलब ये है जो हमारी मिसल बनेंगे वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही बनेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को गाइस हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ओके गाइस, और जैसे कि मैंने गाइस आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइस। वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। गाइस सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है। तो जितना हो सके गाइस आप अपने डाउट्स मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस ये वाला चैप्टर के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये सारा थ्योरी का चैप्टर है, तो तभी गाइस मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस भी बना दूंगा इसके, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है गाइस। आप बने रहिए मेरे साथ। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।